मेडिसिन सेकेंड ईयर AHDP। मेडिसिन में आज जो डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया। बेसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया, इस रोग को रेड वाटर डिजीज़ व संक्रमण इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिन्यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना, हीमोग्लोबिन्यूरिया, रेड वाटर, जिससे पेशाब का रंग जो है वो लाल हो जाता है। यह रोग मुख्य रूप से गौवंश व भेड़वंश में क्लोस्ट्रीडियम हेमोलिटिकम, जिसे क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई टाइप डी भी कहते हैं, नामक जीवाणु से होता है। रोगग्रस्त पशु सुस्त हो जाता है, पशु को बुखार हो जाता है तथा रक्त में रक्त कोशिकाएं यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के टूटने के कारण पेशाब में जब एरिथ्रोसाइट टूटते हैं तो उनमें से हीमोग्लोबिन जो है निकलता है और वो हीमोग्लोबिन पेशाब में आने लग जाता है, जिसको आम भाषा में पेशाब में खून आना कहते हैं। बोले पेशाब में खून आने लग गया मेरे पशु को। एवं पशु की श्लेष्मा झिल्लियाँ यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन सभी पीली हो जाती हैं तथा पशु 26 से 36 घंटे में मर जाता है। एटियोलॉजी, कारण इसका अभी हमने पढ़ ही लिया है कि कारण जो है क्लोस्ट्रीडियम हेमोलिटिकम और जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई टाइप डी भी कहते हैं, नामक जीवाणु से होता है। और ये जीवाणु छड़ की भांति मूवेबल, चलने वाला और एनारोबिक जीवाणु है। एनारोबिक, बिना हवा के जीवित रहने वाला, पनपने वाला। यह जीवाणु दूषित जल व आहार के द्वारा आहार नाल में पहुंचकर एक खतरनाक टॉक्सिन बनाता है। यह टॉक्सिन रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है, आरबीसी को, तथा पेशाब में हीमोग्लोबिन आने लग जाता है, जिससे पेशाब लाल नजर आता है। इसके लक्षण, इस रोग में पशु बिना लक्षण प्रकट करे ही कई बार मर जाता है। पशु को एकाएक बुखार होता है, खाना पीना जुगाड़ी बंद कर देता है। पशु की कमर जो है वह धनुषाकार, आर्च बैक, ऊपर की ओर उठ जाती है। धनुषाकार, जैसे धनुष होता है, ऊपर की ओर आर्चड बैक हो जाती है। पशु चलता है तो घर घर की आवाज़, ग्रंटिंग साउंड श्वास नली द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात सुनाई देती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कम होने से ऑक्सीजन कम हो गई, हाइपोक्सिया हो गया और इससे सांस जो है वो बड़ी दिक्कत से जो है वो लिया जाता है, जिससे आवाज़ आती है। जुगुलर शिरा में पल्स जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। जुगुलर वेन पॉजिटिव आती है। जुगुलर वेन जो है वो जुगुलर ग्रूव में, नेक पर ग्रूव में होती है, जिसको देखने से उसमें वो जो है पल्स पॉजिटिव हो जाती है उसकी। पेशाब में खून आने लग जाता है, जिससे आँख की मुकुआ की म्यूकस झिल्ली हल्की पीली हो जाती है। पशु की जहरबाद यानी कि टॉक्सीमिया व अल्पऑक्सीता, हाइपोक्सिया, अभी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा भी था कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उसे हाइपोक्सिया जो है वो कहते हैं। ब्लड में जब इसकी कमी हो जाती है, शरीर ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना के कारण मौत हो जाती है। निदान, डायग्नोसिस, लक्षणों के आधार पर रक्त में आरबीसी की संख्या तथा एचबी की मात्रा कम हो जाती है। शव परीक्षण में यकृत में इन्फार्क्शन, यकृत के अंदर इन्फार्क्शन जो है वो होता है कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो उनमें रुकावट पैदा हो जाती है। यकृत में इन्फार्क्शन हो जाता है। जीवाणु का कल्चर कराने पर जो इसका पता चलता है। पेशाब में निम्न बीमारियों में भी खून आता है, अतः निम्न तुलनात्मक सारणी जो है वो यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि इनमें भी रेड वाटर ही होता है या हीमोग्लोबिन्यूरिया ही होता है, जिसमें लेप्टोस्पाइरोसिस में भी हमने पढ़ा था, एनाप्लाज्मोसिस, बेबेसियोसिस, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, एंजियोटिक एंड मायोग्लोबिन्यूरिया।
तो ये बीमारियां हैं जिनके अंदर ये इनमें भी लाल रंग का जो है वो पेशाब आता है। तो अलग अलग जो है वो इनमें देखा है कि भी लेप्टोस्पायरोसिस में ये 4-5 जो है डायग्नोज के इसमें तरीके बताए गए हैं। तो लेप्टोस्पायरोसिस में बुखार आता है, एनाप्लाज्मोसिस में एनीमिया होता है, एनाप्लाज्मोसिस में भी बुखार आता है, बेबेसियोसिस में उच्च बुखार आता है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया में बुखार होता ही नहीं है, एंजियोटिक में भी बुखार आता है और मायोग्लोबिनुरिया में नहीं आता। जॉन्डिस में, लेप्टोस्पायरोसिस में जॉन्डिस होता है, एनाप्लाज्मोसिस में नहीं होता, बेबेसियोसिस में नहीं, इनमें भी नहीं है। ये इसमें दे रखा है, इसमें क्रॉस भी लगा रखे हैं, इसमें किसी में भी ये जो है नहीं होता जॉन्डिस। हीमोग्लोबिनुरिया लेप्टोस्पायरोसिस में होता है, एनाप्लाज्मोसिस में नहीं, बेबेसियोसिस में होता है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया में नहीं होता और एंजियोटिक में होता है लेकिन मायोग्लोबिनुरिया में नहीं होता। लिवर इन्फार्क्शन लेप्टोस्पायरोसिस में होता है, एनाप्लाज्मोसिस में नहीं होता इन्फार्क्शन, बेबेसियोसिस में नहीं होता, इनमें किसी में नहीं, लेकिन लेप्टोस्पायरोसिस में ही सिर्फ होता है। जीवाणु की उपस्थिति पेशाब में लेप्टोस्पायरोसिस में होता है, एनाप्लाज्मोसिस में खून में, बेबेसियोसिस में खून में, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया में नहीं होता और इसमें एंजियोटिक में पेशाब में होता है और मायोग्लोबिनुरिया में थायमिन देते ही ये मायोग्लोबिनुरिया ठीक होता है, यानी कि B1 की कमी। उपचार में हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड जो है वो लेकर के चढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें ब्लड की बड़ी कमी आ जाती है। फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन जैसे अपने देते हैं, रिंगर लैक्टेट RL सोल्यूशन है, रिंटोज है, इनको IV देते हैं, आयरन देते हैं, लिवर एक्सट्रैक्ट जो है वो ये भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। अब इसमें है कंट्रोल, नियंत्रण कैसे हो, बचाव कैसे हो। रोगग्रस्त पशु को अलग रखना है, मृत पशु को गाड़ देना है, पशु को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करें और रोग निरोधक टीका उपलब्ध हो तो लगाया जाए। तो एक छोटा सा जो है ये डिजीज़ है और इसमें अब इसके साथ ही हम टिटनस को भी कवर कर लेते हैं। टिटनस जो एक बीमारी है, टिटनस हम सब जानते हैं। इस का परिचय, इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है। धनुषटंकार, लॉकजा इसको इसलिए कहते हैं, धनुषटंकार इसलिए कहते हैं कि ये धनुष की भांति पशु जो है वो अकड़ जाता है, आर्च्ड बैक हो जाती है, ऊपर की तरफ कमर उठ जाती है। लॉकजा इसलिए कहते हैं कि इसमें मैसेटर मसल जो है वो इस पे असर होता है, तो इसलिए मुंह खुलता नहीं है, जबड़ा लॉक हो जाता है, तो इसलिए लॉकजा भी कहते हैं। धनुस्तम, धनुष्कार हो जाता है। अब ये मोधा का पता नहीं है किस भाषा में, जौना एंड धुरम, अब ये किस जगह पे इनका नाम ये लिया जाता है, लोकल भाषा में कहीं इनको बोला जाता होगा, इन नामों से जो है इसको जाना जाता है। ये बीमारी अधिकतर घास में बैसिलस टेटनी अथवा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, बैसिलस टेटनाई और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक जीवाणु के संक्रमण से जीवाणु हिमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन एवं फाइब्रोनोलाइसिन नामक विष उत्पन्न करते हैं। इस हिमोलाइसिन के कारण कंकालीय मांसपेशियों में खिंचाव आता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि लॉकजा हो जाता है क्योंकि मैसेटर मसल्स में खिंचाव आ जाता है और लॉक हो जाता है जा, इसलिए मुंह खुलता नहीं, जबड़ा। कारण इसका यूटियोलॉजी, बैसिलस टेटनाई अथवा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक जीवाणु के घाव का संक्रमण होने पर, इन्फेक्शन होने के कारण ये रोग हो जाता है। इसमें लक्षण जो है वो विशेष हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, इसको टिक मार करें। लक्षणों की तीव्रता उत्पन्न विष की मात्रा पर निर्भर करती है। विष इसमें जो है वो संक्रमण जीवाणु जो है वो टॉक्सिन छोड़ता है, हिमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन और फाइब्रोनोलाइसिन, ये टॉक्सिन है। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो उसी पे डिपेंड करता है कि इसमें लक्षण जो है वो किस तरह के आए हैं।
पशु के भोजन चबाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, लार बंद मुंह से गिरती रहती है। अब इसका विशेष जो लक्षण है इसको अंडरलाइन करें, आंख की तृतीय पुतली यानी कि निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन बाहर आ जाती है, यानी कि 3 आंख की पुतलियां ये लिड हो जाती है। जैसे आंख की 2 लिड हैं, अपर एंड लोअर, इसके बीच में एक मिडल और आ जाती है जिसको निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बढ़ जाती है, जिससे इसमें तृतीय पुतली इसको कहा जाता है। ये इसमें बढ़ना विशेष लक्षण जो है इसका टिटनस का पाया जाता है। घोड़े के कान खड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, पैर व गर्दन आदि मुड़ते नहीं हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, इसलिए इसे वुडन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, वुडन हॉर्स भी इसका नाम जो है वो बीमारी का कहा जाता है। अब ये मैसेटर मसल के खिंचाव के कारण मुंह खुल नहीं पाता, इसलिए इसे लॉकजा भी कहते हैं। तो ये कई नामों से जाना जाता है, लॉकजा हो गया, वुडन हॉर्स हो गया, ये इनके नाम जो है वो इनके लक्षण के आधार पर ही रखे गए हैं। घोड़ा हल्के से हाथ लगाने या शोरगुल आदि से भी चमकता है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हल्का सा कोई भी साउंड अगर होती है तो उसको सहन नहीं कर पाता, हल्का सा टच होता है तो साउंड ये जो है उसको सहन नहीं कर पाता, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। गोवंश में आफरा आ जाता है, पशु को श्वास लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे पशु जो है वो एस्फिक्सिया के कारण मर जाता है। एस्फिक्सिया कहते हैं ना, अभी ये मैंने रेस्पिरेटरी डिजीज में आपको पढ़ाया था, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया, सांस का ना आना, बंद होना। ट्रीटमेंट, पशु को अंधेरे में रखना, ये एक इसका उपचार का सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको अंधेरे में रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जानवर, इस बीमारी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। पशु को पेनिसिलिन 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 से 4 बार रोज़ इंट्रामस्कुलर देने पड़ेंगी। और पशु को टेटनस एंटीटॉक्सिन टैट डोज 3,000 से 7,000 इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मल सलाइन के साथ आईवी जो है वो दी जाती है। मांसपेशियों को जकड़न कम करने के लिए हम क्लोरप्रोमाजिन, सिकोल आदि 0.02 या 1.0 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 4 से 8 घंटे के अंतराल से इंट्रामस्कुलर या आईवी देते हैं। यहाँ डाइजापाम जो उसको सुस्त सुलाई रखेगा, नशा रखेगा, डाइजापाम ये भी रिलैक्स करेगा मांसपेशियों को 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 1 से 4 घंटे के अंतराल से आईवी इसको भी देते हैं। अब इसका नियंत्रण, लास्ट वन, नियंत्रण। पशुशाला में कील एवं नुकीली वस्तुएं नहीं रखें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो बैसिलस हमने देखा कि टेटनाई है या क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, ये जो है घाव पर संक्रमण में अगर हो घाव पर तो ये रोग होता है, तो इसलिए घाव नहीं होने दें। इसलिए पशुशाला के अंदर या गुड़शाला के अंदर विशेष तौर से अगर कोई नुकीली वस्तुएं कभी नहीं रखें जो कि इसके उस तरह से जख्म को करे और वहाँ पे ये इन्फेक्शन होके और ये टेटनस हो जाए। पशु के यदि गहरा घाव हो गया तो उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन साफ कर दें। पशु के घाव होने पर टेटवैक ये आमतौर से अपने लगवाते हैं, कभी कील लग जाती है तो हम टेटवैक लगवाते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी अगर कोई घाव लगता है तो तुरंत जाते हैं कि टेटनस का टीका लगवा के आओ भाई, टेटवैक। तो इसकी डोज जो है पशुओं में 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर जो लगाए। इसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये कोई याद रखता नहीं है और कई बार पशु आ जाता है तो फिर इधर उधर देखते हैं कि अब इसकी डोज क्या है। तो ये जो डोज है अंडरलाइन कर लें, 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर इसकी डोज है, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। पशु को फेंसिंग जो उतने भी जो बाहर के पास बांधे गए हैं, कोई फेंसिंग लाइनिंग होती है वहाँ पे ना रखें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो नुकीले होती है वो, और वो भी टच करने से पशु के घाव हो सकता है। पशु को सावधानीपूर्वक बांधें और इसको सावधानीपूर्वक बधियाकरण इसका सावधानीपूर्वक करें। हमेशा निष्कर्मित उपकरण ही शल्य चिकित्सा में काम में लें। तो ये आज हमने 2 डिजीज़ेज जो है वो, एक तो टिटनस और हीमोग्लोबिन, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया का हमने अध्ययन किया। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं फील्ड के लिए। ये फील्ड में केसेज मिलते हैं, इनको ध्यान से
पढ़ें और इनको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।